नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुए अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं और महज कुछ माह के अंदर ही दर्जन भर से अत्यधिक ऐसे घटनाओं का अंजाम बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिया जा चुका है जो कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है। कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा के मंदिर सरकारी विद्यालयों को शर्मसार करता है। कहीं न कहीं समाज में शिक्षक रूपी जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, जो उनका मर्यादा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, कहीं न कहीं उस पर गहरा चोट पहुंचाता है। आखिर क्यों बारंबार इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है? कई ऐसे घटनाएं हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम बताएं आप सभी को, तो कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो शिक्षक शिक्षिकाओं को खुद से ही उनका जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर कर दिया। तो कुछ ऐसे कदम उठाएं जो समाज, परिवार और शिक्षा के मंदिर जहां पे वे पदस्थापित हैं उस माहौल को बिगाड़ने का भी कुप्रयास रहा। और जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह आम सी घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक या शिक्षक के पद पर आ जाने के उपरांत यदि इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तो सवालिया निशान खड़े करते हैं। आप देख पा रहे हैं, जब बीपीएससी आयोग के प्रथम चरण के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई, योगदान हुए महीना दिन भी नहीं बीता था कि पकड़ुआ विवाह आरंभ हो चुके थे और बिहार के कई अलग क्षेत्रों से बीपीएससी शिक्षक या शिक्षिका का पकड़ुआ विवाह सुनने और देखने को मिला। उसके उपरांत कई ऐसे आपने घटनाओं को देखा जिसमें दोहरा प्रेम के चक्कर में खास करके शिक्षिका पड़ी। और जैसा कि कैमूर की घटना थी कि एक शिक्षिका बिना बताए ही वह 5 दिनों के लिए गायब हो गई थी। उसके बाद पता चला कि दोहरा प्रेम का चक्कर था। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब बाद में प्रेम प्रसंग का एंगल उनसे जुड़ता है। अभी जो कुशेश्वर स्थान में घटना हुई जिसमें कमरे में एक शिक्षिका ने फांसी लगा ली, हालांकि उसको प्रेम प्रसंग से जोड़ना उचित नहीं होगा, लेकिन एक शिक्षिका के द्वारा यह कदम उठाना या फिर उसके साथ यदि कुछ गलत हुआ और किसी दूसरे के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई तो यह भी एक समाज पे बुरा प्रभाव देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं हमारे समाज पर हवसी, राक्षसी लोगों का प्रभुत्व और अस्तित्व कायम होते जा रहा है। अभी का जो खबर है वह खबर है बेगूसराय में भी एक शिक्षिका कमरे में खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेती है। वहीं इससे पहले मैंने सीतामढ़ी की खबर सुनाया था। सीतामढ़ी में एक शिक्षिका को हत्या करके उसका शव को नाले में फेंक दिया गया था और 1 हफ्ते के बाद उसका शव प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से पूरे बिहार भर में अब तक दर्जनों घटनाएं घट चुकी हैं। कहीं पकड़ुआ विवाह हो रहा है, कहीं भाग जा रहे हैं, कहीं शादीशुदा महिला भी मकान मालिक के साथ फरार हो जाती है। सिपाही की महिला है, शिक्षक के साथ उसका प्रेम प्रसंग जुड़ जाता है। वो डेरा डंडा लेकर के कहीं रह रही है और दूसरे के साथ उसका प्रेम प्रसंग का खबरें आने लगती है और पता चलता है कि वह एकाएक गायब हो जाती है। उसके बाद एक जो खबर आया है उसमें एक ही विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिका के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आता है और अनैतिक व्यवहार भी विद्यालयों में वो करते पाए जाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी वो मानते नहीं हैं और शिक्षिका के द्वारा एक छात्रा को फोन करके, वीडियो कॉल करके और उसके साथ अश्लील बातें करने का वीडियो वायरल होता है। तो इस प्रकार से जो कदमें उठाई जा रही हैं सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, चाहे वो शिक्षक बीपीएससी हो या फिर नियोजित हो, चाहे वो शिक्षक हो या शिक्षिका हो, पुराने हो नए हो, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। शर्मसार कर देने वाली बात होती है। शिक्षक शिक्षिका का जो मर्यादा है वो भंग होता है और छात्र छात्राओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
तो इस प्रकार के जो चरित्रहीन जो शिक्षक या शिक्षिका हैं, उनका शिक्षक या शिक्षिका के पद से हटा करके और उन्हें नौकरी से बेदखल न किया जाए, चूंकि उनका जीविकोपार्जन का भी लाभ मिलने चाहिए, जीविकोपार्जन हेतु व्यवस्था मिलनी चाहिए उनको। इसलिए उनको किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में या किसी मंदिर में, किसी अन्य कहीं पार्क में, कहीं पे अन्य जो ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो जहाँ पे पर्यटन लोग जाते हैं भ्रमण के लिए, उन जगहों पर साफ सफाई का कार्य उन्हें दे दिया जाए या अन्य सेवा कार्य में उनको लगा लिया जाए। भोजन बनाने के लिए, भोजन परोसने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं, पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहां पे भी ट्रस्ट चलते हैं, तो वहां पे भी मैन पावर की आवश्यकता होती है। भंडारा चलते हैं, गुरुद्वारा में उनको जो है ड्यूटी दिया जा सकता है, अन्य धर्मशालाओं में ड्यूटी दी जा सकती है उनको, वृद्धाश्रम या अनाथालय में ड्यूटी दी जा सकती है उनको। तो उनको वहां से हटा करके, शिक्षक के पद से उनको हटा करके और ऐसे जगह पर उनको पदस्थापित किए जाने चाहिए। उनके लिए सजा यही उचित रहेगा जो चरित्रहीन हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।